देखी होगी, इसी बॉल के जब जोरदार छक्का लगता है ना भाई, तब पूरा देश हिल करके रह जाता है। और यही देश को हिला दिया है हमारे ही शहर के दिनेश बाना ने, जिसकी चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। भाई अब सवाल उठता है कि कौन है ये दिनेश बाना और कहाँ से आता है ये दिनेश बाना, क्योंकि कंपैरिजन जो है महेंद्र सिंह धोनी के साथ किया जा रहा है। और भाई अगर धोनी की बात करें ना, तो धोनी और दिनेश बाना ने सेम तरीके से सेम छक्का लगा करके इंडिया को जिताया है। 2011 का वो मंजर याद होगा जब आखिरी के अंदर छक्का लगा करके धोनी ने जो है वर्ल्ड कप जितवा दिया था। तो वैसे ही अब अगर 2022 की बात करें, 2022 के अंदर हिसार के रहने वाले दिनेश बाना ने अंडर 19 वर्ल्ड कप को लास्ट के अंदर 2 छक्के लगवा करके जिता दिया, और वो भी सेम उसी स्टाइल के अंदर। वीडियो के अंदर तो आपने देखा ही है। तो भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिनेश बाना हिसार के अंदर तो रहते हैं, लेकिन इस बॉल से दिनेश बाना आखिरकार खेला कहाँ करते थे। तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पर दिनेश बाना ने ट्रेनिंग ली है, और यही वो ग्राउंड के बच्चे हैं जिनके साथ दिनेश बाना प्रैक्टिस किया करते थे। तो आज उन्हीं के कोच के पास आपको लेकर के जाने वाली हूँ, उन्हीं बच्चों से आपको मिलवाने वाली हूँ जिनके साथ दिनेश बाना खेला करते थे। और सिर्फ अगर इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए, तो दिनेश बाना ने पूरी इनिंग खेली भी नहीं, बल्कि सिर्फ 33 बॉलों के ऊपर खेल करके पूरे के पूरे हरियाणा नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व को दीवाना बना करके रख दिया। और दीवाना बनाने की ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, वो सबसे पहले आपको इनके कोच से मिलवाती हूँ। भाई कहाँ से जो है दिनेश बाना ने ट्रेनिंग ली? सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए। बहुत बढ़िया। रणबीर इनका नाम है और इन्होंने ही दिनेश बाना को ट्रेनिंग दिया है। अच्छा ये बताइए, दिनेश बाना आपके पास सीखने कब आते थे, कहाँ से शुरुआत की? दिनेश बाना काफ़ी छोटा था, वो 5वीं 6ठी क्लास में रहा होगा जब वो आया था हमारे पास। तो उसके बाद से लगातार ही वो हमसे यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी में। काफ़ी शुरू से ही काफ़ी मेहनती था वो। शुरू में टाइम पास के लिए खेलता था, लेकिन जैसे जैसे उसका थोड़ा सा रुझान बढ़ता गया और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, तो इसी वजह से आज वो कामयाब है। ठीक है, सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी की अगर बात की जाए तो लगभग 3 साल इसको शुरू हुए हो चुके हैं, और दिनेश बाना ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस ग्राउंड को यूज़ करने में। भाई इस ग्राउंड का एक एक घास जो है ना, दिनेश बाना को जानता है कि भाई दिनेश बाना के कदम कहाँ पड़े थे। और वही दिनेश बाना आज जो है हर ग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं अपने पैर रखता हुआ उस धरती को चूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी से। प्रशांत जी मुझे ये बताइए, जब दिनेश बाना यहाँ पर आया था, क्या कभी सोचा था कि धोनी के स्टाइल के अंदर एक दिन छक्का मार करके आप लोगों का नाम रोशन कर देगा? देखिए उस टाइम जब आया था तो ये कहना बहुत ही जल्दी थी, बट जिस हिसाब से वो खेलता था तो हमें लगता था कि हाँ कभी ना कभी एक बड़े लेवल पे जाएगा। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो उसने करके दिखाया कि जो उसके अंदर पोटेंशियल था और उसने वहाँ पर दिखाया, अच्छा खेला। ये उम्मीद हमें थी, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि इतना अच्छा खेलता है, बस यही था कि ये किसी अच्छे लेवल पे खेले, और वो आज आप देख ही रहे हैं आप सबके सामने। एक बार कोच साहब को भी बुला लेते हैं। कोच जी आप इधर आ जाइए। रणबीर जी बड़े थोड़ी थोड़ी देर के अंदर भाग जाते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि मैंने एक किस्सा सुना था इनके बारे में कि इन्होंने जब यहाँ पर ट्रेनिंग देना शुरू किया था तो शायद इनकी शादी थी, कुछ हुआ था, क्या हुआ था पूरा किस्सा? देखो वही है कि क्या नाम है, किसी भी खिलाड़ी की सक्सेस में जो पीछे की स्टोरी होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो वो वही स्टोरी है कोच साहब की। तो कोच साहब ने एक टूर्नामेंट करवाया था जिसके अंदर बाहर से एक टीम आई थी और सेम टाइम ही इनकी सगाई थी। तो क्या था कि टूर्नामेंट जो होटल का बिल पे करना था उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और शाम को इनकी सगाई थी। सगाई में जो शगुन के पैसे आए थे इन्होंने एज इट इज़ हमें बांध कर दे दिए, और उस शगुन के पैसे से हमने उस दिन वो होटल का बिल पे किया था। अच्छा भाई आपकी बीवी को पता है ये बातें? परसों पता चली है। अभी तो सिर्फ परसों बीवी को पता लगी, उसके बाद रिश्तेदारों को भी पता लगेगा कि जो जो शगुन डाल के गया आखिरकार वो शगुन गया कहाँ। और ये वीडियो देखने के बाद अब सबको ही पता चल जाएगा। भाई देख लीजिए, जो हमारे देश के सुपरस्टार बन चुके हैं दिनेश बाना, जो हर जगह ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं, उनके कोच की भी पीछे की भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। कुछ बच्चे भी मेरे साथ यहाँ पर है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। वो दिन काफ़ी मतलब बेहतरीन दिन था कि उस दिन जो टीम खेल रही थी ना, तो उसमें सारे रणजी ट्रॉफी IPL प्लेयर खेल रहे थे, और हमारी टीम से खेल रहे थे दिनेश बाना, एक चिराग कालीरमन लड़का था, 14-14 साल के वो लड़के खेल रहे थे। तो दिनेश बाना ने एक IPL प्लेयर के एक ओवर में 6 चौके मारे थे उस दिन।
अच्छा तो वो सारा जो पैसा लगना था ना उस टूर्नामेंट में, वो पूरा उस दिन वसूल हो गया था हमारा। अच्छा ये बताइए कितनी खुशी हुई जब वो लास्ट छक्का देखा, जब पूरा सेक्टर 14 टेंट लगा करके सड़क के ऊपर बैठ करके बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिनेश बाना के छक्के के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था, तो कैसा मन के अंदर हो रहा था? वो तो एक बेहतरीन पल था, मतलब जीवन का एक कि कोई लड़का जिसने हमारे पास खेलना शुरू किया था और आज वो दुनिया उसके बारे में बोल रही है। काफी अच्छा हमेशा से ऐसा होता है कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है अपनी सगाई की, अपनी शादी की होती है, तो खुशी सबसे ज़्यादा अपनी सगाई की हुई थी या फिर जिस दिन दिनेश बाना ने छक्का मारा उस दिन? दिनेश बाना का नाम जिस दिन इंडिया टीम में आया था उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, चाहे उसका नाम अब सीनियर टीम में भी आ जाए, मुझे नहीं लगता उतनी खुशी दोबारा कभी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पिता को इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती जितने एक अध्यापक को होती है, जितने एक ट्रेनर को होती है, जितने एक गुरु को खुशी होती है। मुझे ये बताइए, अगर आपने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया हो, लेकिन अगर आपने एक गुरु होने के नाते अपने एक प्लेयर को कुछ सिखाया हो, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसके लिए होगी? मेरे को बोलते हैं कि मेरा लड़का है कि आप उसको भी प्लेयर बनाओगे क्या? मैं कहता हूँ कि भाई पहले जो और किसी के लड़के मेरे पास आते हैं मैं उनको अगर प्लेयर बना लूँगा तो उसको भी बना लूँगा, लेकिन सारे मेरे ही लड़के हैं, मैं ऐसा ही समझता हूँ सबको। अच्छा ठीक है, दिनेश बाना की भाई अचीवमेंट्स की बात हो गई है, मुझे ये बताइए दिनेश बाना आखिरकार बैकग्राउंड की बात करें तो कैसे थे, मतलब उनका नेचर कैसा था और क्या कुछ करना वो पसंद करते थे? दिनेश बाना आया था जब बच्चा था और अभी भी बच्चा ही है वो, यूँ नहीं है कि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। अभी बात हुई मेरी उससे तो उधर वीडियो वगैरह भेजी तो वो बोल रहा था भैया मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ तो आप लोगों ने काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा नॉर्मल ही लग रहा है सब कुछ। तो छोटा सा आता था, साइकिल पे आता था, अभी 3 महीने पहले उसने स्कूटी ली है। 5-7-10 लाख रुपए पहले भी कमा चुका है वो क्रिकेट से, अंडर 19-16 खेलता था, लेकिन साइकिल पे ही आना मजबूरी हुई तो ऑटो में आ जाना कभी, लेकिन जब तकरीबन मेरे साथ ही आता था, यहाँ 10 किलोमीटर पड़ जाता उसके घर से एकेडमी, तो सुबह मेरे साथ आना फिर जाना। मेरी भी मजबूरी हो जाती थी कि मैं नहीं जाऊँगा तो ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो मुझे भी जाना पड़ता था। एक बार ऐसा था कि मुझे टीबी थी तो इलाज मेरा चल रहा था, तो उसी बीच उसके साथ मुझे आना ही पड़ता था, आराम करना बोल रखा था डॉक्टर ने, लेकिन मजबूरी थी कि आना ही पड़ता था। अच्छा लॉकडाउन के अंदर कैसे आया करते थे? लॉकडाउन के अंदर तो सब कुछ बंद था। लॉकडाउन में मैंने 10-15 दिन बाद फ़ोन किया, मैं कहा भाई घर पे कुछ कर लियो। बोला भैया मैं तो हर रोज़ ग्राउंड जाता हूँ। तू ग्राउंड कैसे जाता है, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। बोला मैं तो सुबह भी जाता हूँ और शाम को भी जाता हूँ, कोई नहीं रोकता मेरे को। तो अच्छा रोकता क्यों नहीं है भाई? दिनेश बाना के लिए क्या अलग से जो है रूल्स बनाए गए थे? कहता सुबह जल्दी जाता हूँ तो कोई पुलिस वाले आते नहीं है, और फिर शाम को जाता हूँ तो पता नहीं क्यों वो सोचते हैं कोई ज़रूरी पास होगा मेरे पास, या मैं 3 बैठा के उनके आगे से जाता हूँ तो वो कुछ सोचते हैं कुछ होगा, ये इस वजह से नहीं रोकते शायद। भोला सा बच्चा था, भोली सी शक्ल बना करके पूरे देश को दीवाना बना गया। और दिनेश बाना के बारे में बता दूं, लॉकडाउन के अंदर प्रैक्टिस कैसे करता था, क्योंकि 7:30 बजे पुलिस आ जाया करती थी रोडों के ऊपर, लेकिन दिनेश बाना ने ट्रिक लगाई कि भाई 6 बजे घर से निकलूंगा और 6 बजे घर से निकलूंगा तो कोई पुलिस वाला भी नहीं पकड़ेगा। दिनेश बाना के फादर जो है आर्मी से रिटायर है, हवलदार के पद के ऊपर पुलिस के अंदर नौकरी कर रहे हैं, और उसी का हवाला दे करके कई बार तो दिनेश बाना बच भी जाया करते थे जब पुलिस वाले उनसे पूछ लिया करते थे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ दिनेश बाना अक्सर खेला करते थे। मुझे ये बताइए क्या कुछ इंटरेस्टिंग दिनेश बाना के साथ रहता था, कुछ शरारतें भी होती थी? हाँ वो बहुत शरारती है, मतलब जैसे भैया ने बताया कि बहुत बचपन है तो वो पागलों की तरह खेलता था, प्रैक्टिस। अच्छा मुझे ये बताओ, अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है तो उसकी डाइट हमेशा से बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या दिनेश बाना के साथ भी कुछ ऐसा था? हाँ वो भी खाने को लेके बहुत तेज़ था, मतलब सुबह अपने प्रैक्टिस पे आता तो फ्रूट्स वगैरह लेके आता, केले लेके आता बैग में। कितने केले लेकर के आया करता? दर्जन लेके आता था वो। दर्जन और दर्जन अकेले खाया करता है या आप लोग भी खा लिया करते हैं? हम भी ले लिया करते उसके बैग से, जब भूख लगती वो हमारे बैग से ही सामान ले लिया करता जब उसको चाहिए होता था। जाते हुए पनीर ले लेता या सब कुछ करता रहता वो खाने का। तो लगभग अगर उनके बैग की बात की जाए तो बैग के अंदर कितने किलो फ्रूट्स होते होंगे रोजाना? वो नेट्स में तो बॉल तोड़ता था और नेट के बाहर रोटियां तोड़ता था सारा दिन। ये देखिए भाई रोटियां भी तोड़ता है। चूहों का आजकल देखा था कि भाई रोटियां तोड़ते हुए, लेकिन पहली बार देखा कि दिनेश बाना भी इतनी रोटियां तोड़ा करते थे जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी ताकत आई कि पूरा देश हिला करके रख दिया। मुझे ये बताइए कोई शरारत भी होती थी क्या आप लोगों के बीच में? दिनेश भी यादव बहुत शरारती थे। अच्छा भाई देखने से तो नहीं लगता। कोच से बात की, कोच तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी शरारत नहीं किया करते थे। चलो फ्रेंड्स के साथ शरारतें होती, कैसी शरारतें हुआ करती थी? जैसे प्रैक्टिस के बाद
मार पिटाई हाँ। आराम से, जैसे फिर बाथरूम में पीछे से बंद कर दिया, कभी उन्होंने मेरे को कर दिया, फिर मैंने उनको बाथरूम में जाते हुए मैंने उनको बंद कर दिया। फिर एक दिन मेरे को नीचे गिरा के ऐसे मज़े में मारने लगे अच्छा। और शर्त लगाते थे हमारे साथ कि वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके दूध पिएंगे, जो ज़्यादा दूध पिएगा उसको अगले दिन पार्टी, अच्छा ये वो करते थे। अच्छा, तो लगभग कितनी पार्टियां लगी दिनेश बाना को? दिनेश भैया को ज़्यादा पार्टी तो नहीं लगी, 3-4 तो लगी थी। 3-4 ही लगी थी बस? बस बस बस। मेरे को ही लगी थी सारी पार्टी वैसे तो, जब वो ज़्यादा ही खा लेते थे। अच्छा, आप बताइए आपके साथ क्या कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स उनके रहे? मैम लॉकडाउन में ऐसा होता था कि सुबह 6 बजे हमें ग्राउंड पर जाना पड़ता था, तो भैया हमारे को 3-4 जनों को बाइक पे ले जाके ग्राउंड पे लेके जाया करते थे, तो उसके बाद उनको वापस घर भी छोड़ना पड़ता था। हाँ। और मैच जीतने के बाद हम स्मैशर स्पोर्ट्स से पार्टी भी करा करते थे मैम। अच्छा अच्छा। यस मैम। तो पार्टी के अंदर क्या किया करते थे? मैम मीठा खाना, दूध की बोतलें पीना, ये सब मैम। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना था कि भाई वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया करते, वो क्या किस्सा था? मैम हम वेट करते थे, जब भैया वॉशरूम में जाएंगे तो हम पीछे से बंद कर देंगे, और भैया हमारे बारे में वेट करा करते थे, जब वॉशरूम जाएंगे तो हम बंद कर देंगे। अच्छा भाई, आपको बता देती हूँ कि वॉशरूम जाने वाला सीन क्या था। एक बार सीन खुल करके बता दीजिए, कैसे शर्त लगा करती थी? मैम ऐसा था कि जो सबसे ज़्यादा दूध पिएगा वो जीत जाएगा और अगले दिन उसको पार्टी मिलेगी। अच्छा यस मैम, तो सबसे ज़्यादा हम ही हारा करते थे इस मामले में। अच्छा अच्छा। यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ भाई, ये वॉशरूम वाला सीन क्या था तुम्हारा? एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह ग्राउंड पे, अच्छा। तो थक के आगे बाहर, तो दिनेश भैया अपने फ्रूट्स खाने लग रहे थे, तो मैं कुछ लाया नहीं था, मैंने दिनेश भैया पीछे से निकाल लिया, बोले किसने खाया, मैं भैया मैंने खा लिया। पहले तो बताया नहीं, थोड़ा मजाक किया, फिर वो ऐसे थोड़े चिड़चिड़े से हो गए। अच्छा। फिर बोले किसी, फिर मैंने मजाक करके भैया मैंने खा लिया, फिर मैं बाथरूम में चला गया, उसे पीछे से कुंडी बंद कर दी। फिर कई देर में खोल दो भैया, फिर बाहर खड़े हो गए एक ऐसे स्टंप सी लेके कि ऐसे मजाक में वो कर देंगे। फिर जैसे ही खोली मेरे को पता चल गया, मैं भाग गया वहाँ से, पीछे पड़ गए मेरे को नीचे गिरा दिया और नीचे दबोच लिया मेरे को। अच्छा। लगता है अब वो पल दोबारा लौट करके आएंगे? शायद आ सकते हैं। कितना मिस करते हैं दिनेश को? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अरे देखिए, कोच जी के चेहरे के ऊपर ना बिल्कुल बत्ती सी बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी ना कोच को होती है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जान लेते हैं। प्रशांत जी, एक बार आप भी यहाँ आ जाइए। मुझे ये बताइए कि अभी जो है ना, आपको खुशखबरी दे दूँ सबसे पहले कि दिनेश बाना का जो है आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19 2022 के अंदर छक्का लगा करके जीतने के बाद अब रणजी ट्रॉफी के अंदर भी सिलेक्शन हो गया है। और बताइए क्या कुछ अचीवमेंट जो है अभी होनी बाकी हैं? सही, सबसे पहले हम यही देख रहे थे, पहले हमारा सबसे था कि आईपीएल का, थोड़ा सा आईपीएल में उनका नाम नहीं आया, बट रणजी बहुत बड़ी बात है कि रणजी में उनका सिलेक्शन हुआ है। होपफुली वो आईपीएल भी खेलें, यही हमारी उम्मीद है। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपके साथ क्या क्या इंटरेस्टिंग पल जो है दिनेश बाना के रहे? कोई ऐसी स्टोरी साझा करना चाहेंगे दिनेश बाना की हमारे व्यूवर्स के साथ, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि वो आईपीएल के अंदर खेलकर भी धूम मचा दें? दिनेश बाना की स्टोरी तो यही है कि हर टाइम उसको मौका मिलता है, जब भी उसने रन बनाए हैं। अभी चैलेंजर ट्रॉफी में हुआ अच्छा, था। एक क्वेश्चन जो है मेरे जहन के अंदर है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन के अंदर बच्चे घर के अंदर रहते थे, तो दिनेश बाना यहाँ पर प्रैक्टिस करने आया कैसे करता था? क्योंकि ग्राउंड तो ऑब्वियसली बंद होगा। 2 बच्चे अपने साथ लेके आता था वो हमेशा। तो ग्राउंड हमारा जो है रूरल में पड़ता, बाहर पड़ता है थोड़ा सा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 2-3 लेके आता था अपने साथ और अपनी प्रैक्टिस करके चला जाता था। अच्छा, आप बताइए प्रशांत जी, बहुत मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है मन में? वही मेरे फ्लैशबैक चल रहा है कि वो कैसे शरारतें करते। जब ये बाइक वाला जो बता रहे हैं, लॉकडाउन में मेरे को इतना पता है वो अपनी तिकड़म लड़ा लेता होगा यार कि आज मेरे को जाना है, बैटिंग करनी है, किसको उठाना है घर से, उसको फ़ोन करता होगा, हाँ भाई आज चलते हैं वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसको डालता होगा 30 बॉल्स, खुद खेलता होगा 90 बॉल्स। तो मतलब ऐसा उसका क्रिकेट में उसका दिमाग चलता रहता है, वो पक्का कुछ ना कुछ स्कीम लगा के ही बच्चे को लेके आता था घर से। अच्छा, लगभग कितने घंटे प्रैक्टिस किया करता था? अगर उसकी प्रैक्टिस की बात करें तो वो 8 से 9 घंटे प्रैक्टिस करता था। वही सुबह आ जाना, उसका खाना अपने साथ लेके आना था, फ्रूट्स अपने साथ लेके आना था, नेट्स में प्रैक्टिस की, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर प्रैक्टिस की, फिर रेस्ट किया। तो वो वही है कि सुबह आ जाना और शाम को ही जाना। अच्छा, एक बात और है कि अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वर्ल्ड कप के ऊपर भी, वर्ल्ड कप के अंदर भी बैटिंग करने का कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन कहते हैं ना जी, लास्ट की पारी जिसकी होती है कि मौका भी उसी का होता है। तो वर्ल्ड कप के अंदर उनको मौका नहीं मिला, पहले भी जो है कई बार उनको मौका नहीं मिला, तो कभी सोचा था कि विकेट कीपिंग की एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उससे वो छक्का लगा करके जितवा देंगे?
यही था कि जो टैलेंटेड होता है, मैं यही कहता था उसको, मैं तेरे अंदर कुछ होगा तो तू दिख जाएगा, टेंशन नहीं लेनी कि बैटिंग नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। जब भी आएगा मौका आएगा तू कर देगा। अपने पे कॉन्फिडेंस रखियो, बस अपने आप को हमेशा इसी चीज़ के लिए तैयार रखियो कि मेरे को मौका मिलेगा ही मिलेगा। प्रशांत जी, हमेशा से जब भी कोई क्रिकेट खेलता है तो बैटिंग का सपना हर किसी का होता है कि भाई मुझे तो बैटिंग मिलनी चाहिए, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हुई तो उनको विकेट कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो मन के अंदर कैसा लगा? कहीं ना कहीं मायूसी आई कि बैटिंग नहीं मिली? ऑफ कोर्स ये था ही हमारे, हमको था कि एक बैटिंग आ जाए ऊपर, बट वही था टीम मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होता है हम उससे ऊपर नहीं जा सकते। उम्मीद हमको पूरी थी जिस दिन उसको मौका मिलेगा, चाहे वो 1 बॉल मिले, 2 बॉल मिले, 4 बॉल, वो करके ही दिखाएगा। बात रही विकेट कीपिंग की, वो विकेट कीपिंग अच्छी यहाँ पे ड्रिल्स प्रैक्टिस करता था, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी हमें कि विकेट कीपिंग अच्छी करेगा। अच्छा, दिनेश बाना किस चीज़ के अंदर सबसे अच्छे थे? बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, विकेट कीपिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर? मेरे को लगता है एज अ प्लेयर जो उसके अंदर डिसिप्लिन था वही बेस्ट था। तो आप उसको मतलब ये नहीं कह सकते बैटिंग अच्छी है, कीपिंग अच्छी है, उसके अंदर डिसिप्लिन था जो उसको सबसे अलग बना देता है। कोच साहब को तो पता होगा भाई, सबसे बेस्ट एक खिलाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ उसकी ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से उसको कोई हरा नहीं सकता। कई होते हैं कि बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं, कई होते हैं कि ऐसे छक्के मारते हैं कि कोई और दूसरा मार ही नहीं सकता। तो दिनेश बाना के अंदर आप एक कोच होने के नाते क्या देख रहे थे? वही है कि बहुत बढ़िया हिट करता है बॉल को, यही उसकी खूबी है। मतलब कोई भी हो, स्पिनर हो, तेज फास्ट बॉलर हो, सब पे बढ़िया से छक्के मारता है। और अब तो खैर दुनिया ने ही देख लिया कि वो छक्के बढ़िया मारता है, कि जिस बंदे को मतलब 9 बॉल ने इतना फेमस कर दिया कि 5 उसने 4 सेमीफाइनल में खेल लिए हैं और 5 फाइनल में खेल लिए हैं। 9 बॉल से बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता जी हैं, उन्होंने धोनी के साथ कंपेयर किया है। बड़ी बात है काफ़ी, मतलब सबसे पुराने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो। तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ उसको कंपेयर किया है। आईसीसी ने धोनी के साथ टैग करके वीडियो मतलब डाली है, तो काफ़ी बड़ी बात है ये। बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसे ही वर्ल्ड कप के ऊपर छक्का लगा वैसे ही तुरंत जो है बीसीसीआई के पेज के ऊपर धोनी, आईसीसी के पेज के ऊपर धोनी और जो है दिनेश बाना की लास्ट छक्के की वीडियो जो है बिल्कुल कोलैप्स करके डाल दी गई, और भाई इस तरीके से वो वायरल हुई कि हर कोई देखने को उसको मजबूर हो गया। मुझे ये बताइए, लास्ट के अंदर थैंक्स किसको करना चाहेंगे? दिनेश की सक्सेस के लिए बहुत लोग हैं। सबसे पहले रणवीर जाखड़, आपने इनसे बात करी ली, बहुत ही अच्छी डेडिकेशन इनका। एक मैं विकास कड़वासरा का थैंक्स करना चाहूँगा, जिसने थ्रू आउट उनके बैट, उनके इक्विपमेंट से लेकर सब चीज़ों का ध्यान रखा। उनके फ्रेंड्स, उसके साथी जो उसको हमेशा मोटिवेट करते रहे। और एक और थैंक्स करना चाहूँगा मिसेस वर्षा राणा का, जिन्होंने हमको इतना अच्छा ग्राउंड बना के दिया जहाँ पे बच्चे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, मैं तो सबसे पहले आपको थैंक्स करना चाहूँगी और आपको भी करना चाहूँगी जो इतना अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड उनको प्रोवाइड करवाया। आपको करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हिसार के अंदर, क्योंकि शायद हमारे स्कूल में तो भाई स्पोर्ट्स का इतना रुझान नहीं था। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशराइज किया जाता था, लेकिन एक बच्चे के अंदर पढ़ाई से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को, अगर उनका रुझान स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स के अंदर ज़रूर डालिए। मुझे ये बताइए प्रशांत जी और आप लोग, मुझे ये बताइए दोनों, कि अगर किसी को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी हो तो वो प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? क्योंकि पेरेंट्स को भले ही पता हो कि यहाँ पर अकेडमी है, लेकिन उनको लगता है कि भाई लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है ऐसा, लाखों रुपए तो बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है, अडॉप्ट करें गेम को। हमारे पास अगर बच्चा आता है, हमारा फेसबुक पेज है सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी को, वहाँ पे से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी बस सर्विस है, तो वो कांटेक्ट कर लेंगे तो बहुत इजी है यहाँ तक पहुँचना, और कोई भी खर्चा नहीं है ये सबसे पहले। क्योंकि लोगों के मिथ है कि क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम है, उसमें पैसा लगाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, आपका बच्चा हार्ड वर्किंग है, तो वो आगे निकलेगा ही निकलेगा। रणवीर जी, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। मान लीजिए अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसका टैलेंट परख लेते हैं कि भाई वो बच्चा जो है आगे आने वाले दिन के अंदर सचिन तेंदुलकर को टक्कर दे सकता है, धोनी को टक्कर दे सकता है, तो क्या आप उसको ट्रेनिंग देना पसंद करेंगे? हमारे पास आते हैं जिनके पास, जिसको खेलना होता है ना, वो रुकता नहीं है। जैसे कि पहले मेरे शुरू में एकेडमी की थी हमने, तो आते थे बच्चे, हम उनको फीस के लिए बोलते थे, कोई दिक्कत सुनते नहीं थे, आना ही आना है उनको, कि मतलब कुछ भी कह लो उनको आना है। जिनको खेलना है ना वो रुकेगा ही नहीं, कुछ भी बोल लो उनको आना ही आना है। चाहे घर में पैसे हो ना हो, लेकिन आना है तो आना ही है। तो ऐसों को हम भी मना नहीं कर सकते। खेलने के लिए हम किसी को मना नहीं करते हैं कभी भी। किसी का पैसा है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल, एक बार आपको बता देती हूँ, ये जो पूरा ग्राउंड देख पा रहे हैं ना, कितना बड़ा ग्राउंड होगा, ये कितना स्क्वायर फीट है? प्रॉपर 5 एकड़ में ये ग्राउंड है, जिसके अंदर 1 एकड़ के अंदर नेट्स लगे हुए हैं बच्चों के। 4 एकड़ में ये ग्राउंड है, प्रॉपर ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड नहीं है। जो बाउंड्रीज इंटरनेशनल ग्राउंड्स में होती हैं उतनी ही बाउंड्री है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो ये क्रिकेट इक्विपमेंट्स इन्होंने कैरी किए हुए हैं, क्या वो अपने आप खुद लेकर के आने होते हैं? बच्चे जैसे क्या नाम है पर्सनली लेके आते हैं लगभग सारे, बट कुछ इक्विपमेंट्स जैसे हमारे पास भी रहते हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और जो किट बैग है, खेलने का सामान है, वो बच्चे अपने पैड्स वगैरह जो भी है वो अपने आप लेके आते हैं खुद। ठीक है भाई, हमारे देश की बात करें तो क्रिकेट के अंदर लगभग जो है लड़कों को देखा जाता है कि लड़के जो है सबसे ज्यादा आगे आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भाई लड़कियों की, तो लड़कियों के मन के अंदर भी यही सवाल होता है कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो क्या लड़कियों की भी प्रैक्टिस होती है? बिल्कुल बिल्कुल, बॉयज गर्ल्स दोनों है। हमारे पास एक लड़की है, क्या नाम है, मंजीत, जो अभी सीनियर वुमेन चैंपियनशिप खेल के आई है नेशनल, तो वो लड़की भी बहुत जल्दी कुछ अच्छा रिजल्ट देगी। तो गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं हमारे पास। तो रणवीर जी, कितने साल के बच्चों से जो है यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट हो जाती है? 6 साल के बच्चों से हम कोचिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, 6 साल के बच्चा। भाई मैं तो 6 साल की थी तब प्लास्टिक के बैट से खेला करती थी। कभी आप और आओगे, आज तो चलो छोटे बच्चों की छुट्टी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो 7 साल 8 साल, मेरा एक बच्चा था अंडर 12 खेल के आया बॉम्बे लॉकडाउन से पहले। अंडर 12 भी? हाँ, अंडर 12 खेल के आया था बॉम्बे। तो मतलब यूँ है कि स्कोप है, अगर बच्चा खेलना चाहता है तो स्कोप है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स की ये कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है कि अगर क्रिकेट के अंदर आ गए, अगर बच्चा खेल नहीं पाया किसी बड़ी जगह, वर्ल्ड कप, IPL, तो पैसे नहीं मिलते। भाई अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? देखो, पैसा अगर हम शुरू में ही, अगर किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले अगर पैसा हमारे दिमाग में आ रहा है तो वो फिर बच्चा आगे निकल ही नहीं पाएगा आपका, क्योंकि आपका बच्चे का है कि पैसे के लिए बच्चे को डाल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हर गेम के लिए, स्टेट गवर्नमेंट हर गेम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी ग्रांट जरूर देती है। तो पैसा ना देखें, पहले एक बार सबसे पहले गेम में डालें। गेम से बच्चा डिसिप्लिन में आता है, जो इस टाइम यूथ के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि बच्चा डिसिप्लिन के अंदर रहे। तो स्पोर्ट्स में डालो डिसिप्लिन के लिए, सबसे पहले बच्चे के अंदर टैलेंट होगा, आगे निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल भाई, आपको बता दूं कि आजकल जो है स्कूल्स के अंदर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है गेम्स के अंदर, खासकर जो है जो क्रिकेट जैसे गेम्स है वो तो स्कूल के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड ही नहीं होता, जिसकी वजह से छोटे शहर के बच्चे जो है, गांव के बच्चे जो है मायूस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यही दिनेश बाना का ग्राउंड है, जहां से उस 17 साल के बच्चे ने ट्रेनिंग ली है और आज जो है वो वर्ल्ड कप जिता करके और रणजी ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रहा है। आप लोग कभी सोच सकते थे कि आपके शहर हिसार का भी एक बच्चा जो है इस तरीके से छक्का मार करके आपके शहर का नाम रोशन कर सकता है? हालांकि उम्मीदें जताई जा रही हैं कि दिनेश बाना जो है मई के पहले हफ्ते तक हिसार आ जाएंगे, लेकिन अब देखना यह है कि भाई ये जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं ये अब दिनेश बाना कब बन सकते हैं। लेकिन मैं इनको कंपेयर नहीं करना चाहूँगी दिनेश बाना के साथ, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर अपनी अलग खूबी होती है। और ये जो ग्राउंड है ना, आखिरकार ये ग्राउंड है कहाँ, तो आपको बता दूं कि कैमरी रोड के ऊपर ये ग्राउंड है। जैसे ही आप लोग कैमरी रोड को क्रॉस करेंगे, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर है, वहीं आपको ये एकेडमी मिल जाएगी। 5 एकड़ के अंदर पूरा ये ग्राउंड फैला हुआ है और छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चों तक यहाँ पर सभी खेलने के लिए आते हैं। और सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि फीमेल्स भी जो है यहाँ पर खेलने के लिए आती है। बिल्कुल सेफ्टी के साथ जो है यहाँ पर खेला जाता है। खैर, अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों को यहाँ खेलने के लिए भेजना है और अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता था कि भाई आपके हिसार के अंदर भी ऐसा ग्राउंड है, तो आप लोग यहाँ पर आ करके एक बार मुआयना कर सकते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को यहाँ खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। खैर, आगे भी आपके लिए इसी तरीके से स्टोरीज लेकर के आती रहूँगी, तब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।